बड़ी खबर आपको बताएं, अंतिम सफर पर प्रकाश सिंह बादल और पैतृक गांव बादल में होंगे पंचतत्व में विलीन। आपको ये भी बता दें कि अंतिम सफर में उमड़े कई बड़े सियासी दिग्गज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पहुंचे और इनेलो नेता अभय चौटाला भी अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज इनके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमाम दिग्गज जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी प्रमुख शरद यादव भी यहां पर पहुंचे और इनेलो नेता अभय चौटाला भी अंतिम यात्रा में पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा जब किस तरीके से लोगों का हजूम यहां पर उमड़ा हुआ है और दूर दूर से लोग जो हैं वो देखने के लिए यहां पर आए हुए हैं, अंतिम दर्शन करने के लिए। तो ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं शमशान घाट से। ये तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम सफर पे अब पूर्व मुख्यमंत्री बादल जो हैं वो निकले हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 एकड़ की ज़मीन है जिसे खाली करवाया गया है और लोगों का हजूम भी यहां पर उमड़ा हुआ है। तस्वीरें सीधा आपको बादल के पैतृक गांव बादल से दिखा रहे हैं। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला भी अंतिम यात्रा में पहुंचे हुए हैं। कल भी जिस तरीके की तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई थी, हमने सभी ने देखा था कि किस तरीके से शिरोमणि अकाली दफ्तर में लोगों का हजूम उमड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, क्योंकि अगर बात करें सियासी तौर पर रसूख इनका इतना बड़ा था कि हर कोई इनको मानता था, चाहे वो विपक्ष का था चाहे वो पक्ष का था। पंजाब की सियासत के बाहर भी इनका नाम रहा है। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं जब उनके घर से सीधा शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं और अंतिम सफर पर पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के। अंतिम सफर उनका बादल गांव से शुरू हुआ और तस्वीरें भी सीधा गमगीन करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि एक बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। आपको बता दें कि 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं बादल और जिस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए एक नेता थे, किसानों में खासा प्रभाव था उनका। हम पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, दोनों ही राज्यों में अच्छा रसूख रहा है और पंजाब की राजनीति के अलावा केंद्र की राजनीति में भी खासा नाम रहा है। हालांकि केंद्र की राजनीति उन्हें रास नहीं आई थी और इसलिए उन्होंने पंजाब की ओर ही अपना रुख किया और पंजाब की ही राजनीति में अपना नाम किया और पंजाब की ही राजनीति में रहे। तो तस्वीरें आपको 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अंतिम सफर के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और साथ ही साथ इनेलो नेता अभय चौटाला भी यहां पर पहुंचे। तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचे, बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि पंजाब के साथ साथ देश भर आज उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि बड़े नाम उनके बड़े काम जो थे उनके नाम के साथ जुड़े हुए थे। एक सबसे पहले सबसे कम उम्र में राजनीति में आए थे और सबसे उम्रदराज ये नेता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि वीवीआईपी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। तो अंतिम दर्शनों के लिए जो है वो हजूम उमड़ा पड़ा है। तस्वीरें भी सीधा दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सांस की दिक्कत हुई थी, 1 हफ्ता फोर्टिस में एडमिट रहे थे और उसके बाद जो थे ज़्यादा दिक्कत बढ़ी, जिसके बाद इनका देहांत हो गया। तो मंगलवार शाम इनका देहांत हुआ था। उसके बाद 1 दिन के लिए जो पार्थिव शरीर है वो चंडीगढ़ अकाली दफ्तर में रखा गया। उसके बाद लोगों ने वहां पर दर्शन किए और कल दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच जो है वो रवाना किया गया बादल गांव के लिए। और रास्ते में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई जब लोगों को हजूम फूल माला लेकर जो थे लोग सड़कों पर भी खड़े हुए नजर आए।
क्योंकि किसानों का मसीहा इन्हें कहा जाता था। किसानों के लिए हरदम ये खड़े रहते थे और खुद हमने देखा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और किस तरीके से जब किसानों की बात जो है वो नहीं मानी गई तो उन्होंने बीजेपी से भी अपना अलायंस तोड़ दिया था। तो प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को आप देख रहे हैं जब अंतिम सफर पर उनका ये पार्थिव शरीर निकला और किस तरीके से लोगों का हजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग ना सिर्फ पंजाब से बल्कि तमाम राज्यों के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको और आपको ये भी बता दें कि पंजाब की राजनीति का इन्हें पितामह भी कहा जाता था और पंथक सियासत की धुरी माने गए थे बादल, जिसके आधार पर इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। तो आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे हैं और तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का हजूम उमड़ा हुआ है और घर वालों की भी ये इच्छा थी कि जहां पे इन्हें अंतिम विदाई दी जाए वो जगह जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए इनके खेत में ही 2 एकड़ की ज़मीन थी, उसे खाली करवाया गया। किन्नुओं का बबाद था लेकिन उसे खाली करवाया गया और वहाँ पर इन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। गमगीन करने वाली ये तस्वीरें हैं, हर किसी के आंखों में आंसू हैं क्योंकि आज बड़ा नेता जो है ना सिर्फ पंजाब ने खोया है बल्कि देश ने भी। आज एक राजनीति का एक युग का अंत हो चला है क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ पंजाब की राजनीति में इनका नाम रहा है बल्कि देश की राजनीति में भी अच्छा खासा नाम रहा है और किसानों के मसीहा इन्हें कहा जाता था। ज़मीन से जुड़े हुए नेता ये माने जाते थे और ना सिर्फ अपनी ही पार्टी बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी किस तरीके से साथ में लेकर चलना है, वो अच्छा खासा हुनर जो था वो बादल में था। तो तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे इनेलो नेता अभय चौटाला की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें और तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। शरद पवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चंडीगढ़ अकाली दफ्तर में पहुंचे थे। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है 2015 में और कई बड़े पुरस्कार इनके नाम रहे हैं और सबसे अगर बड़ी बात कहें तो सबसे कम उम्र में ये राजनीति में आए थे। महज 20 साल की उम्र में ये सरपंच बने थे बादल गांव के और उसी के बाद इनका राजनीतिक सफ़र जो है वो शुरू हुआ और 95 साल यानी कि 2022 का जिक्र करें, 2022 में 94 साल के थे। आखिरी बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि हार इन्हें देखनी पड़ी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और सबसे कम उम्र में महज 43 साल में ये मुख्यमंत्री बने थे। तो तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, बादल गांव की तस्वीरें हैं जहां पर आज मुखाग्नि दी जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को। आपको ये भी बता दें कि बड़ी क्षति जो है आज एक राजनीति में हुई है। पंजाब की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति के लिहाज से भी देखें तो बड़ी क्षति आज हुई है, लेकिन लोगों का हजूम जो है वो किस तरीके से उमड़ा हुआ है अपने नेता को देखने के लिए, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को देखने के लिए और सभी की आंखों में यहाँ पर आंसू नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ आसपास के लोग, आसपास के ज़िले के लोग, बल्कि दूर दूर से लोग जो हैं वो अंतिम विदाई देने जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री बादल को यहाँ पर देने के लिए आए हैं।
तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े वीवीआईपी भी यहाँ पर पहुंचे और सभी के बैठने का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एक तरफ गुरबानी चली हुई है और दूसरी तरफ जो है वो जितने भी वीआईपी लोग आए हुए हैं उनके बैठने का प्रबंध भी किया गया है और लोगों का हजूम भी यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो दूर दूर तक यहाँ पर लोग ही आपको दिखाई देंगे और अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर ये लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि कल भी हमने देखा था किस तरीके से जब चंडीगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री बादल का पार्थिव शरीर भटिंडा के लिए उनके गांव बादल के लिए रवाना हुआ तो लोगों का हजूम जो था वो रास्ते में भी देखने को मिला। फूल लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर बरसाए और आज ऐसी ही कुछ तस्वीरें बादल गांव से सामने आ रही हैं जब उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैठने का भी यहाँ पर उचित प्रबंध किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इनके एक बेटा और बेटी हैं और इनके जो पत्नी हैं उनका 72 साल की उम्र में 2011 में निधन हो गया था। कैंसर की बीमारी से वो पीड़ित थे, लेकिन आज बड़ी क्षति यहाँ पर पंजाब की राजनीति को हुई है, देश की राजनीति को हुई है। तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे और चाहे इनेलो नेता अभय चौटाला की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ ही साथ शरद पवार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं, शमशान घाट की तस्वीरें हैं जहाँ पर परिवार वालों की भी ये इच्छा थी कि जो गांव का शमशान घाट है वो छोटा पड़ेगा क्योंकि लोग इतने पहुंचेंगे, तो इसीलिए 2 एकड़ की ज़मीन जो है वो खाली करवाई गई। वहीं पर ये शमशान घाट बनाया गया और एक बाग को खाली करवाया गया और लोगों का जो जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, लोग जो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रभाव जो है पंजाब की राजनीति में रहा है। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब एक शमशान घाट की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर उनके घर की है जब तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे और अंतिम दर्शन करने के लिए घर पर पहुंचे थे। उनके अंतिम विदाई वहां से दी और उसके बाद जो है ये सीधी तस्वीरें। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं। राज, आज तीसरा दिन है और आज मुखाग्नि दी जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री बादल को और गमगीन करने वाली ये तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर एक युग का अंत अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा और 95 साल की उम्र और 95 साल की उम्र में निधन हुआ। बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी शख्सियतें यहाँ पर पहुंच रही है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि फोर्टिस अस्पताल मोहाली में कई दिग्गज पहुंचे थे, मनोहर लाल वहां भी पहुंचे थे। उसके बाद हमने कल देखा सेक्टर 28 अकाली दल हेडक्वार्टर पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और बहुत से लोग पहुंचते हैं, लेकिन आप इसी बात से कद का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचते हैं। साथ ही साथ बता दें कि अगर भाजपा के लीडर्स की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश, पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, ऐसी लंबी फहरिस्त है नेताओं की जो यहाँ पर या तो पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा की आप बात कर लें, आप चौटाला की बात कर लें, तमाम लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और कल हमने देखा था कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला वहां पर आए, न सिर्फ आए वो सेक्टर 28 चंडीगढ़ अकाली दल के हेडक्वार्टर्स पर, बल्कि
वहां पर तकरीबन पौने घंटे तक वो रहे भी। बिल्कुल प्रकाश सिंह बादल के सामने उनके लिए कुर्सी लगाई गई, सबके सब लोग नीचे बैठे थे, लेकिन फिजिकल कंडीशन को देखते हुए उनके लिए कुर्सी लगाई जाती है वहां पर, और वो वहां पर बैठते हैं क्योंकि करीबी बताए जाते हैं बहुत एक दूसरे के दोनों, और पारिवारिक संबंध भी रहे थे। लेकिन इसी तरीके के संबंध उनके सबके साथ रहे, और आप देखेंगे और सुनेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उन्हें अपने गुरु मानते थे, और अब ये अंतिम यात्रा उनकी आप कह लें कि मुखाग्नि उन्हें दी जाएगी, और ये बहुत भावनात्मक वक्त आप कह सकते हैं बादल परिवार के लिए। हमने देखा था कल भी कि सुखबीर बादल और उनकी पत्नी कैसे एक दूसरे के साथ थे, और दोनों गमगीन माहौल में आंसू बहाते हुए नजर आए थे। आप देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो विरोधी भी रहते हैं वो भी करीबी ऐसे वक्त में आ जाते हैं। उसका एक छोटा सा प्राइम एग्जांपल मिला कि राजनीति में भी और परिवार के भी मनप्रीत बादल जो पहले अकाली दल का हिस्सा हुआ करते थे, फिर अपनी वो पीपीपी पार्टी बनाते हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में जाते हैं, वित्त मंत्री रहते हैं, उसके बाद वो भाजपा में अब आ चुके हैं। तो हमने ये भी देखा कि मनप्रीत बादल जो बादल परिवार का ही हिस्सा रहे हैं, वो राजनीतिक तौर पर उनसे दूर हो चुके हैं, लेकिन वो शुरू से लेकर अंत तक, मोहाली से लेकर चंडीगढ़ और अब बादल गांव तक, हर जगह पर आपको मनप्रीत बादल नजर आएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात का कि परिवार का हिस्सा है, राजनीतिक तौर पर अलग है, लेकिन बावजूद उसके वो लगातार बादल परिवार के ऐसे दुख के क्षण में साथ साथ रहते हैं। अगर आप इसे ऐसे समझना चाहें अनु कि ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है, ये बेहद बेहद भावनात्मक वक्त है पूरे पंजाब के लिए, क्योंकि एक ऐसा लीडर पंजाब में खोया है जहां पर जो पंजाब को बहुत बहुत अच्छे से समझता था, न सिर्फ पंजाब की राजनीति को, पंजाब के गांव के लोगों को, बल्कि पंजाब की बेहतरी कैसे की जा सकती है सेंटर के साथ मिलकर, उस तरीके से भी। और ऐसा नहीं है कि सेंटर के साथ करीबियां एकाएक बढ़ गई हों। हमने एक दौर देखा था कि जब 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक प्रकाश सिंह बादल सीएम थे, तो उस दौरान बहुत काम पंजाब में हुआ, और जब उनकी सत्ता गई तो ये जरूर कहा गया कि अगर काम के दम पर ही कोई जीतता है तो फिर दिल्ली में शीला दीक्षित न हारती, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल न हारते। लोग किस मूड के हिसाब से वोट करते हैं वो बहुत अलग हो जाता है, लेकिन इन 10 सालों में पंजाब की तरक्की करवाने में बहुत अहम किरदार प्रकाश सिंह बादल ने निभाया। आप सड़कों के जाल की बात कर ले, आप किसानों के लिए बात कर ले, हालांकि हमेशा कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है और उन्हीं मुद्दों पर लोग वोट भी करते हैं, वो एक अलग पहलू। लेकिन आप अगर देखेंगे और समझेंगे प्रकाश सिंह बादल की राजनीति को, इस क्षण में ये तमाम चीजें सहज ही जहन में आ जाती है कि राजनीतिक तौर पर आपने क्या किया, आपने एक इंसान होने के नाते क्या कुछ किया। तो ऐसे कई इंसिडेंट प्रकाश सिंह बादल के हैं जब लोग उनके पास पहुंचे हों, और लोग बहुत थक हार कर, क्योंकि पंजाब से दूर दूर से लोग चंडीगढ़ आते थे, और हम जानते हैं कि पंजाब का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, और लोग उनके पास 6 से 7 घंटे का ट्रैवल करके भी पहुंचते थे, और जब पहुंचते थे तो वो ये सुनिश्चित करते थे कि लोग कम से कम जो है वो चाय नाश्ता कुछ जरूर करें, और उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे कि भीड़ राज हमेशा से ही जमीन से जुड़े हुए नेता इन्हें कहा जाता था, और जिस तरीके से ये भी लोगों से मिलते थे, लोगों को कभी नहीं लगा कि ये मुख्यमंत्री रहे। और कल जब हमने जो तस्वीरें देखी चंडीगढ़ से, जब भटिंडा इनके गांव बादल के लिए इनका शव जो है, पार्थिव यात्रा इनकी गई, यहाँ से पार्थिव शरीर इनका गया, तो किस तरीके से लोगों का हजूम रास्ते में उमड़ा पड़ा हुआ था, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, बारिश की जा रही थी। बिल्कुल, और ये यही बताता है कि एक नेता का कद क्या है, किस स्टेचर का वो नेता था। आपको अगर याद हो कि ऐसी शोभा यात्राएं अक्सर अमूमन आप देखते हैं नेताओं की निकलती है जब उनका निधन होता है, और बड़े नेताओं में आपको याद आएगा हालिया वक्त में कि कैसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जब निधन हुआ तो किस तरीके का जन सैलाब उमड़ा था। आपने देखा होगा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सूरमा, देश की राजनीति के सूरमा वो रहे। जब उनकी वो यात्रा निकली, अंतिम यात्रा उनकी निकली, तो शिमला से लेकर रामपुर तक, किस तरीके से रामपुर वही जगह जहां पर उनका पैतृक गांव वीरभद्र सिंह का, वहां पर कितना जन सैलाब था, और कुछ वैसी तस्वीरें अब हमें दिखाई दे रही है प्रकाश सिंह बादल के लिए। तो ये बताता है कि इस कद के, इस तरीके नेता जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो पीछे राजनीतिक विरासत के साथ साथ अपने काम भी छोड़ जाते हैं। और हम अगर प्रकाश सिंह बादल के लिए कहें तो उनके लिए अमूमन ये कहा जाता था कि जब पत्रकार उनके पास जाते थे, इंटरव्यू की वो बात करते थे,
और जब तीखे सवाल होते थे तो अमूमन वो बहुत बहुत शांति के साथ और प्यार से जवाब दे दिया करते थे, और जिन सवालों पर उन्हें लगता था तो वो अक्सर कहा करते थे कि बेटा जी ऐसे सवाल ना पूछो जिससे पंजाब में आग लगे। परिप्रेक्ष्य इस बात को बताने का और उनके कहने का ये कि पंजाब ने बहुत कुछ देखा है, पंजाब बहुत कुछ झेल चुका है, आतंकवाद से लेकर भीतर घातियों से लेकर खालिस्तान मूवमेंट से लेकर बहुत सी चीजों को पंजाब देख चुका है, परख चुका है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर अक्सर कहा करते थे प्रकाश सिंह बादल कि ऐसी चीजें ना कही जाएं, ना उन्हें एंडोर्स किया जाए जिन चीजों से किसी भी तरीके से पंजाब अशांत हो। और मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं, ये बात यहाँ पर करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अमृतपाल जैसे फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं, गुरवंत पन्नू जो लगातार विदेशों से इस तरीके की बातचीत करते हैं, तो आम पंजाबी को, आम जो लोग हैं पंजाब के, उन्हें ये जरूर सोचना होगा कि किस राह पर हमें जाना है, और इस तरीके के बड़े नेता क्या कोशिश लगातार करते रहे, पंजाब को शांत करने की वो कोशिश करते रहे, क्योंकि ऐसे ही कोई भी लीडर बड़ा नहीं हो जाता। आप देखें 20 साल की उम्र में सरपंची का चुनाव जीतते हैं, उसके बाद 5 बार सीएम बनते हैं, 70-71 में वो पहली बार सीएम बनते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा सरकार नहीं चल पाती, तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर सरकार टूट जाती है, वो अपना आप कहें कि आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाते सरकार में बने रहने का। फिर 77 से 80 तक वो सीएम बनते हैं, और 97 से 2002 तक वो सीएम बनते हैं, और फिर जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि 2007 से लेकर 2017 तक वो सीएम रहते हैं। और बड़ी और अहम बातें दो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इस क्षण में, जब पंचतत्व में विलीन होने को प्रकाश सिंह बादल, सबसे इम्पोर्टेंट एक नेता के लिए ये रहता है कि वो कितना शांत और शालीन रहे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप गुस्से में हैं तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और वो इतने शांत और शालीन स्वभाव के थे कि उन्हें कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा गया, और अगर गुस्सा किया भी, किसी पर नाराजगी उन्होंने जताई भी, तो वो भी नाराजगी के तौर पर आप उसे नहीं समझ पाएंगे, वो समझाने की दृष्टि से रहता था, और बहुत बहुत शांति के साथ वो अक्सर चीजों को समझाया करते थे जो लोग उनके आसपास होते थे। और उनके 75 साल के करियर में, राजनीति के करियर में, कभी भी उन्हें बहुत ज्यादा नाराज, गुस्से में नहीं देखा गया। यानी बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी थे, बहुत ज्यादा स्टेबल माइंडेड पर्सन थे, और ऐसे ही लोग राजनीति में लंबे समय तक रहते भी है, टिकते भी है, और बड़ी विरासत पीछे छोड़ दी जाते हैं। दूसरा पॉइंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था प्रकाश सिंह बादल के लिए, वो ये कि आप क्या देना चाहते हैं अपने स्टेट को। तो आप अगर देखेंगे तो विकास लगातार वो देना चाहते रहे, और जितनी महीनता के साथ, जितनी गहराई के साथ, जितनी बारीकी के साथ वो पंजाब को समझते थे, मौजूदा वक्त में किसी लीडर का नाम ले पाना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी गहराई से, इतनी वही राज, तभी तो घुसे हुए पंजाब की पंजाब में राजनीति का उन्हें बाबा बोहड़ भी कहा जाता था, और इसीलिए तो उनका केंद्र की राजनीति में भी कद इतना ऊंचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके पांव छूते थे। बिल्कुल, और ये एग्जाम्पल जो आपने दिया, ये लगातार दिया जाता रहा है, दिया जाता रहेगा। उसका रीजन ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र में कुछ बात तो होगी, और राजनीतिक गुरु ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को नहीं कहा। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि राजनीतिक सफर उनका अंत तक जारी रहा। 2022 में हमने देखा कि जो विधानसभा चुनाव हुए पंजाब में, उस दौरान हम ये देखते रहे कि वो अपने क्षेत्र लंबी से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन 2022 तक वो चुनाव लड़ रहे थे, यानी 94 साल की उम्र तक वो चुनावों में सक्रिय थे, चुनाव वो लड़ रहे थे। तो इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी आप कहें कि कार्यकुशलता कितनी थी, उनका कितना बड़ा फेस था कि उन्हें फेस बना के अकाली दल चुनावों में कूदता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रह गए थे, क्योंकि उम्र का भी कहीं ना कहीं एक दायरा था, और उम्र के कारण भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अपने राजनीतिक विरासत अपने पुत्र सुखबीर बादल को वो सौंप चुके हैं पूरे तरीके से। और हम ये लगातार देखते रहे कि प्रकाश सिंह बादल किस तरीके की राजनीति करते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये कि क्या प्रकाश सिंह बादल के बाद उसी तरीके की राजनीति होगी। और खास बात ये भी कि सिर्फ अकाली दल के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, पूरे देश से अलग अलग पार्टीज के मौजूदा दौर में जो लोग बने हुए हैं पॉलिटिक्स में, वो तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो पंजाब का विपक्ष है वो भी लगातार पहुंच रहा है। कल हमने देखा था कि हरपाल चीमा जो है वो सेक्टर 28 में पहुंचे थे, और इसी तरीके से अलग अलग पार्टीज के लोग भी जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इतने बड़े कद के वो नेता थे, जिस तरीके की पॉलिटिक्स उन्होंने की, वो एक एग्जाम्पल है सबके लिए। इसी तरीके की राजनीति हर किसी को करनी चाहिए कि आपको
कई सालों तक याद रखा जाए और इसी राह पर प्रकाश सिंह बादल ताउम्र रहे। अब आगे देखना ये होगा कि अकाली दल किस तरीके की राजनीति करता है। चुनावों की अगर बात करते हैं, क्योंकि कई उपचुनाव भी आने को है पंजाब में, वहां पर किस तरीके का परफॉर्म करते हैं वो एक अलग विषय होगा। लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो ये जो अंतिम यात्रा उनकी है, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही है और उनका सैलाब, ये भी अपने आप में कहानी बयां करती है। जी जी, और जिस तरीके से सबसे युवा मुख्यमंत्री और सबसे ज़्यादा उम्र तक राजनीति में रहने, राजनीति को अलविदा कहने वाली दोनों बड़ी उपलब्धियां जो है राज इन्हीं के नाम रही हैं, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, और जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़े थे, 94 साल की उम्र तक जो है वो चुनाव लड़े इन्होंने, और 20 साल, महज 20 साल की उम्र में ये राजनीति में आ गए थे, सरपंच बने थे। तो दोनों बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो इन्हीं के नाम रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यंगेस्ट पीएम भी वो बने थे और ओल्डेस्ट पीएम भी वो बने थे, और ये इस तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं जो अमूमन याद रह जाते हैं। और इसी तरीके के उनके कई रिकॉर्ड्स, जिसमें 10 बार विधायक बनना, जिसमें 5 बार पीएम बनना, जी प्रमुख बातें। और दर्शकों को ये भी बता दें कि आईएनएलडी के अपनी चौटाला हो या फिर और दूसरे राज्यों के कोई बड़े लीडर्स हों, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लें, और जो वाइड एंगल से हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, इन कैसे लोगों का हुजूम है और इस हुजूम को कम करना पड़ता है। और ये जो तस्वीरें लोग देख रहे हैं, मैं एक जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। ये बाजू गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं, और ये प्रकाश सिंह बादल के अपने खेत है, जहाँ पर ये यहाँ पर उन्होंने अपने हाथ से कुछ पौधे लगाए थे, जिसमें कीनू के पौधे भी थे और भी कई पौधे थे। उन पौधों को भी यहाँ पर हटाया गया, क्योंकि यही चाह रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल है वो के पौधों के साथ ही पंचतत्व में विलीन हो। और इस पूरे इलाके को तैयार किया गया एक दिन पहले, यानी जो कल का दिन था, कल के पूरे दिन यहाँ पर इसी तरीके से इस जगह को ठीक करने के लिए काम किया गया, यहाँ भी बनाया गया। तो ये सब कुछ, क्योंकि लाजमी तौर पर जब निधन हुआ तो उसके बाद ये तमाम तैयारियां की गई, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें पहुंच रही हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो, किसी भी तरीके से कोई ढिलाई यहाँ पर ना दी। बाबू की धर्मपत्नी को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अलग अलग लीडर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप अंदाजा इसी बात से लगाएं कि शरद पवार तक यहाँ पर पहुंचे हैं, और जेपी नड्डा खुद यहाँ पर पहुंचते हैं, जो भाजपा पूरे देश के। तो अलग अलग लीडर्स यहाँ पर पहुंचते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सियासी दिग्गज वो नहीं थे सर, अगर हम कहेंगे सियासी दिग्गज, शानदार पर्सनैलिटी थी, और उसी शानदार पर्सनैलिटी का ये नतीजा कि आज ये भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। एक और खास बात जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, हालांकि बहुत से लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कि कल जब सेक्टर 28 चंडीगढ़ अकाली दल हेडक्वार्टर से प्रकाश सिंह बादल के शव को एम्बुलेंस में डाला गया और ये वहां से ले जाया गया, तो उसे विक्रम मजीठिया ड्राइव कर रहे थे, जो अपने आप में खास बात। और उनके साथ सुखबीर बादल बैठे हुए थे, और सुखबीर बादल बहुत ज्यादा गमगीन कल नजर आ रहे थे। उनके साथ लगातार जो लोग थे, जो मैंने जिक्र किया मनप्रीत बादल का, वो बने हुए थे, विक्रम मजीठिया बने हुए थे। लेकिन ये बहुत खास पल था, क्योंकि अपने करीबी खुद एम्बुलेंस चलाकर ले जा रहे हैं। राजनीति की ये भी कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है, और वो उनके जो पार्थिव शरीर था, उस पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में जब ले जाया जा रहा था, तो खुद उसे ड्राइव करते हुए ले जा रहे थे। तो अब सवाल यही कि कैसे आने वाले वक्त में जो चीजें हैं उन्हें बेहतर किया जाएगा, पंजाब के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और जो एक विरासत पीछे छोड़ गए हैं उस विरासत को कैसे जो है वो और बड़ा और बेहतर किया जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल के आसपास कुछ ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो हमेशा नजर आते हैं, और इन तस्वीरों में भी आप उनमें से कह सकते हैं मनप्रीत बादल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भी दिग्गज राजनीतिज्ञ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी हम देख पा रहे हैं। शरद पवार का जिक्र हम कर चुके हैं पहले ही कि वो यहाँ पर
पहुंचे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर राजनीतिक दिग्गज पहुंच रहे हैं। और यही एक बड़ी बात होती है किसी लीडर के लिए, किसी परिवार के लिए, कि कौन कौन लीडर आपके यहाँ पर पहुंचते हैं, इस सफर पर पहुंचते हैं। और कल का जिक्र इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी सीधे चंडीगढ़ ही पहुंचे। कितने कम वक्त में उन्होंने ये सारी चीजें मैनेज की होंगी और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज और बड़ा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत वक्त निकालते हैं ऐसी चीजों के लिए और पहुंचते हैं। यहाँ पर एक प्राइम एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि हरियाणा के सीएम जो है वो 2 जगह पहुंचते हैं। हमने देखा कि वो फोर्टिस अस्पताल मोहाली भी गए, वो चंडीगढ़ भी पहुंचे। लेकिन जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, वो न फोर्टिस पहुंच पाए थे, ना सेक्टर 28 आए। और ये अपने आप में बड़ी बात कि प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं लेकिन प्रदेश का सीएम नहीं पहुंच पाता। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जिस पोजीशन पर आप अब हैं, यानी भगवंत मान है, उस पोजीशन पर ये शख्सियत यानी प्रकाश सिंह बादल 5 बार रह चुके हैं। लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं था कि आप चंडीगढ़ पहुंच पाते। हालांकि नेता जो इस वक्त विपक्ष है कांग्रेस पार्टी के, बाजवा, वो वहां पर जरूर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम बाद। बहरहाल ये तमाम बातें धीरे धीरे जरूर सामने आएंगी आने वाले वक्त में। इन चीजों का जरूर जिक्र होगा आने वाले वक्त में। लेकिन अभी इन तमाम चीजों के लिए ज्यादा इन पर जोर दिया जाए वो भी ठीक नहीं। और हम ये भी देख पाए कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो चौटाला परिवार है और बादल परिवार है वो कितना करीबी है। कल ओम प्रकाश चौटाला जो है वो पहुंचते हैं चंडीगढ़। उसके बाद आज अगर आप बात करें तो अभय चौटाला सीधे बादलगांव पहुंच जाते हैं। दुष्यंत चौटाला जो मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम है हरियाणा के, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो पूरा चौटाला परिवार बाहें फैलाकर जो है वो बादल परिवार को इस दुख की क्षण में ढांढस बंधाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सिर्फ हरियाणा नहीं, आप देखेंगे कि जेपी नड्डा जो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा वक्त में, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष जो है शरद पवार, वो खुद यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब्दुल्ला परिवार जिसका जिक्र मैंने किया कि वो यहाँ पर पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर से। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये जो भीड़ ऐसे मौकों पर रहती है, ये किसी रैली के लिए बुलाई और जुटाई गई भीड़ नहीं रहती। ये वो भीड़ रहती है जो जेन्युइनली दिल से यहाँ पर पहुंचते हैं। और प्रकाश सिंह बादल वाकई में ऐसी शख्सियत आप कह सकते हैं जिन्हें ऐसे लोगों के साथ आप कह सकते हैं कि तोला जा सकता है। जैसे वीरभद्र सिंह रहे, जो हिमाचल की राजनीति और देश की राजनीति में एक बड़ा कद जिनका रहा। तो इस तरीके के नेता जो लगातार जन कल्याण के काम करते रहे, इसीलिए शायद वो 5-5, 6-6 बार सीएम भी बन गए। और उसी का नतीजा आप कह सकते हैं कि आज हमने वो तस्वीरें भी देखी थी राज, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनका अंतिम दर्शन करने के लिए किस तरीके से बारिश में लोगों का हजूम उमड़ा पड़ा था। लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हुए थे। शिमला से लेकर रामपुर तक जो थे वो लोग दर्शन कर रहे थे। और वही तस्वीरें कुछ आज यहाँ पर बादल गांव में देखने को मिल रही है। चलिए तो दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें सीधी जो तस्वीरें हैं वो आपको बादल गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूर्व मुख्यमंत्री बादल का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि गांव में ही, बादल गांव में ही दाह संस्कार किया जा रहा है। 2 एकड़ की ज़मीन जो है वो खाली की गई है। और ये कहना है कि यहाँ पर एक बादल के स्मारक भी बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो प्रेरणा ले सके कि एक ऐसा भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा था जो किस तरीके से किसानों के साथ साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता था। और 5 बार हालांकि मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मुख्यमंत्री हैं। लोगों से किस तरीके से मिलते थे वो तस्वीरें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें बीते कल देखने को मिली जब अकाली दल के दफ्तर में पूरा लोगों का हजूम उमड़ा हुआ था। तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो पहुंचे हुए थे। हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़े हुए हैं। राज, बात करूंगी क्योंकि आप इन तस्वीरों की बात कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के वीरभद्र सिंह की तस्वीरों की बात कर रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी किस तरीके से बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों का हजूम ऐसे ही उमड़ा हुआ था।
बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि हिमाचल है तो बारिश होगी, और अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो जिन तस्वीरों को हम जी। इस वक्त देख रहे हैं वो तकरीबन 40 डिग्री के आसपास होगा। और ऐसे में लोग भारी तादाद में पहुंचते हैं, तो ये जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये रैलियों की भीड़ या वैसी राजनीतिक भीड़ नहीं है जो अमूमन राजनीतिज्ञ एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं कि ये तो बुलाई गई भीड़ है। ये वो भीड़ है जो भावनात्मक तौर पर जुड़ी है, जो सीधे दिल से जुड़े हुए लोग हैं। बादल परिवार के आप कह लें, प्रकाश सिंह बादल के आप कह लें, अकाली दल से जुड़े हुए कह लें, या फिर पंजाब को प्यार करने वाले लोगों का आप इसमें जिक्र कर लें। ये तमाम वो लोग हैं जो वाकई में इस मौजूदा वक्त में इस क्षण में दुखी हैं कि प्रकाश सिंह बादल इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होंगे। हालांकि 95 साल की उम्र एक अच्छी उम्र कही जाएगी, और आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर है उसे धीरे धीरे करके आगे ले जाया जा रहा है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पुलिस के जो कर्मचारी है वो भी आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि जो उनका पार्थिव शरीर है उसे धीरे धीरे करके एक मंच पर ले जाया जा रहा है, जो स्पेशली बनाया गया, जो मैं बता रहा था पहले भी कि इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है इसी क्षण के लिए, जो अभी मौजूदा वक्त में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ पल नहीं है अनु, ये इतिहास में दर्ज होने वाला एक वो पन्ना है जो प्रकाश सिंह बादल के लिए भले आखिरी हो, लेकिन जो लीगेसी वो अपने पीछे छोड़ गए हैं उस लीगेसी के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि हमेशा याद रहेंगे प्रकाश सिंह बादल, हमेशा याद आते रहेंगे प्रकाश सिंह बादल अपने कामों के लिए, अपने किए गए उन नामुमकिन कामों के लिए जो पंजाब में कर पाना किसी भी लिहाज से आसान था। और ऐसे दौर में उन्होंने पंजाब को देखा जब वहां पर आतंकवाद भी था, जब वहां पर टेंशन भी थी, जब वहां पर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से 84 से लेकर अलग अलग दौर रहा, और सक्रिय राजनीति में वो उस वक्त बहुत ज्यादा सक्रिय थे। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 बार सीएम बनना एक लाइन हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानियों में कहानियां हैं। और खास बात ये कि किसी का मरना हो, किसी का जीना हो, कोई खुशी की बात हो, लगातार हर समागमों में खुद भी जाते थे, और शायद इसीलिए लोग भारी तादाद में उनके इस अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और प्रकाश सिंह बादल के लिए बहुत से कहानियां, किस्से हो सकते हैं, और वो उन कहानियों और किस्सों के किरदार भी हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके की तस्वीर आप कहें कि दशकों में एक बार आपको देखने को मिलती है, और ये उन्हीं पलों में से एक पल है जब पंचतत्व में विलीन होंगे कुछ ही देर में प्रकाश सिंह बादल। और लेकिन जिस तरीके से राज परसों इनका देहांत हुआ उसके बाद जो है बादल गांव के लोगों ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि जो गांव का शमशान घाट है वो छोटा है, ऐसे में क्योंकि बड़े लोग यहाँ पर आएंगे, वीवीआईपी लोग यहाँ पर आएंगे, लोगों का हजूम यहाँ पर उमड़ेगा, और बड़ा फैसला जो है वो लिया गया कि गाँव के ही खेतों में 2 एकड़ जमीन जो है खाली की जाएगी, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और बाद में स्मारक बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है प्रेरणा ले सकें। बिल्कुल, देखिए, और वही मैं जिक्र कर रहा था पहले भी अनु की जो जिस जगह पर ये सब कुछ हो रहा है, इस जगह पर खुद उन्होंने अपने हाथों से कुछ पेड़ भी लगाए थे, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए भी प्रकाश सिंह बादल जाने जाते थे, और जो जानकारी मिली उसके हिसाब से कीनू के पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे, उन पेड़ों को भी उखाड़ा गया था। और क्योंकि जगह ऐसी जब शख्सियत इस दुनिया से रुखसत होती है तो भारी तादाद में लोग भी पहुंचते हैं, और यही कारण था कि एक बड़ी जगह यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाए। तो ये 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर ट्रैक्टर लगाए गए, यहाँ पर ट्रक्स को मंगाया गया, यहाँ पर जेसीबी से एरिया को सीधा करवाया गया, ये तमाम चीजें की गई। और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि राजनीतिक दिग्गज यहाँ पर एक एक करके पहुंचते हुए, और हम लगातार देख रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ी शख्सियत लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो खास बात ये कि वो वहां पर महज 5 से 7 मिनट रहे, लेकिन आप ये देखिए कि अपने सारा शेड्यूल जो है वो उसे कैंसिल करके यहाँ पर पहुंचते हैं एकाएक, और ढांढस बंधाते हैं सुखबीर बादल को, और फिर वहां से चले जाते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि बड़े लीडर्स वक्त निकाल कर भी 5-7 मिनट तो बोलने के लिए है, लेकिन अपने शेड्यूल को कैंसिल करना, फिर बेशक वो
प्लेन में आए, लेकिन 4-5 घंटे अपने देना एक पीएम के लिए, जो भारत जैसे देश का पीएम, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और कुछ ऐसी तस्वीरें आज भी लगातार देखने को मिल रही हैं, जब शरद पवार से लेकर जेपी नड्डा से लेकर हम देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला से लेकर, अभय चौटाला से लेकर, दीपेंद्र हुड्डा से लेकर कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सिर्फ पंजाब के लीडर्स यहाँ पर नहीं आ रहे, यहाँ पर पूरे भारत से अलग अलग जो लीडर्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी कहानी को बयां करता है। और ये महज तस्वीरें नहीं है, ये बानगी है लीगसी की, लीडरशिप की, कि किस तरीके से वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहने के साथ साथ सबके करीबी भी लगातार बने रहे। ऐसा नहीं है कि राजनीति में रहे तो सभी दुश्मन हो गए, बहुत दोस्त उन्होंने बनाए, और शायद इसका ही नतीजा कि इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक विरासत तो बेशक वो अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं, लेकिन इंसानी महत्व कितना है और इंसान की जुबान क्या कुछ कर सकती है, ये बताने के लिए भी ये जो मूवमेंट है ये काफी है। बार बार हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि एक इंसान कैसा है, वो शायद ऐसे ही वक्त में पता चलता है। इसी का ये कारण है, बहुत शांत पर्सनैलिटी रहे, बहुत शांत पर्सनैलिटी रहे प्रकाश सिंह बादल। और अब आगे अकाली दल किस तरीके से जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे रहने वाला है कि वो किस तरीके की राजनीति करता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा विधायक उनके है नहीं पंजाब में। कौन सा फेस होगा जिस फेस पर वो आने वाले वक्त में चीजों को देखेंगे, क्योंकि उपचुनाव भी है, तो उन उपचुनावों को भी आपको टारगेट करना है। तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में आज का ये भावनात्मक क्षण, जहां पर तन्लीनता और तन्मयता के साथ लगातार राजनीतिक दिग्गज जो है वो इस क्षण में डटे हुए हैं, और जो अमूमन एक दूसरे पर छीटाकशी करते हुए नजर आते हैं, आज वो तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो इस दुख की क्षण में, इस दुख भरे वक्त में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक खास बात हो जाती है। और तस्वीरों में आप लगातार देख पा रहे हैं कि पंजाब कैबिनेट के कुछ चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें से हम देख चुके हैं कि हरपाल चीमा पहुंचे थे पहले, और अमन अरोड़ा की बातें भी लगातार यहाँ पर पहुंचने की हो रही थी। और मौजूदा वक्त में विक्रम मजीठिया को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, सुखबीर बादल की धर्मपत्नी को चरणजीत सिंह ब्राड़ लगातार बने हुए हैं, अकाली दल से ही ताल्लुक रखने वाले पूर्व वित्त मंत्री लगातार कल से लेकर यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे में राजनीतिक जो सूरमा है उनका लगातार यहाँ पर आवागमन देखने को मिल रहा है। और हमने देखा कि अब्दुल्ला परिवार के भी दिग्गज राजनीतिज्ञ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एनसीपी लीडर की लगातार बात हो रही है, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा और बता रहे हैं। सुखबीर बादल जो आपको नजर आ रहे हैं, और उन्हें हर कोई आकर ढांढस बंधाता हुआ, और अब इंतजार बस इस बात का कि पंचतत्व में विलीन होंगे प्रकाश सिंह बादल। और प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पोते पोतियां वो भी बहुत ज्यादा भावुक थे, कल वो पहुंचे हुए थे चंडीगढ़ भी, और यहाँ पर भी वो मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं एक भरा पूरा परिवार, और अब तमाम जिम्मेदारियां सुखबीर बादल पर, अकाली दल को चलाने के साथ साथ पार्टी को चलाने के साथ साथ परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमने जिक्र किया कि विपक्ष नेता विपक्षी बाजवा खुद यहाँ पर पहुंचे थे, चंडीगढ़ भी वो पहुंचे थे, और आज भी जो राजनीतिज्ञ है उनका यहाँ पर पहुंचना लगातार जारी लेकिन है। राज, मुख्यमंत्री भगवंत मान का हम जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए एज अ सीएम ऑफ स्टेट भगवंत मान को पहुंचना ही था। बस कहानी इतनी रही कि वो मोहाली और चंडीगढ़ नहीं आए, और बादल गांव ही सीधे पहुंच गए। और अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति में एग्जाम्पल सेट करने बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं, और वो एग्जाम्पल सेट इसी तरीके से किए जाते हैं कि वक्त जब दुख का हो तो सबके सब एक साथ जरूर खड़े हों। और इतने बड़े लीडर के देहांत पर जरूर सूबे के मुखिया को पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचे हैं, तो ये बेहद अच्छी बात कही जा सकती है। जो एक एग्जाम्पल सेट करने की मैं जिक्र कर रहा था, बात कर रहा था, वो जरूर होना चाहिए कि आपके राजनीतिक तौर पर संबंध कैसे हैं, वो जैसे भी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब का मुश्किल क्षण हो, क्योंकि देखिए बेशक 95 साल की उम्र में वो गए, लेकिन एक बेटे को, उनके परिवार के लोगों को दुख उतना ही होता है जितना अगर पूरी उम्र बिताकर ना गया हो कोई।
जितना दुख उस वक्त होता है। तो इसीलिए ऐसे क्षणों में राजनीतिक विरोधियों को मनभेद भूल कर जो है वो पहुंचना चाहिए। और अगर इस तरीके से तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवंत मान भी अब यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट कहा जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लगातार जो है वो गुरबाणी का सिमरन वहां पर हो रहा है। लगातार गुरबाणी जो है वो उसे प्ले किया गया है, वो वहां पर चल रही है और एक बिल्कुल शांतमय माहौल जो है वो बनाया गया है। लेकिन ऐसी जगहों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे, वो बेहद जरूरी होता है। आप देख पाएंगे कि जहाँ पर सुखबीर बादल खड़े हैं उसके ठीक पीछे बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के आगे पुलिस के जो लोग हैं उन्हें तैनात किया गया है। और इस बैरिकेटिंग के पीछे एक और बैरिकेटिंग है जिसके बीच में एक रास्ते को क्रिएट किया गया है। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम चीजें यहाँ पर की गई है। राजनीतिक कद का आप जिक्र कर रहे थे, राजनीतिक कद क्या था इनका, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्योंकि अगर हम 1998 का जिक्र करें, किस तरीके से भाजपा ने एनडीए का गठन किया था और किस तरीके से 13 क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने में अहम रोल था बादल का। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार ये कहा गया कि हम अकाली दल के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगे। हम किसी भी तरीके से अपनी तरफ से कभी भी गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि बहुत मर्तबा बहुत सी ऐसी शिकायतें गई, आपको अगर वो दौर याद हो जब नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में थे और बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में थी, तो आप देखेंगे कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू शिकायत करते थे सुखबीर बादल की और उनके करीबियों की। लेकिन बावजूद इसके कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत मजबूत थे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी ने अपना गठबंधन नहीं तोड़ा था अकाली दल के साथ। और उसका हश्र ये रहा था कि बीजेपी छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू जो है उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था और हमने देखा कि वो अंततः कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बात से ही रिश्तों का पता चल जाता है कि बेहद मुश्किल दौर में होने के बावजूद भी बीजेपी की तरफ से या फिर कहें एनडीए की तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ा गया, क्योंकि उसके पीछे भी इतिहास रहता है। कोई भी चीज एक दिन में खड़ी नहीं हो जाती। हम देखते हैं कि हर चीज के पीछे इतिहास रहता है। वो इतिहास ये था कि एनडीए को क्रिएट करने में भी एक बड़ा राज पे आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अंतिम प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, अंतिम रस्में जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ चल रहा है। सीनियर लीडर साहब उन्हें सारे बेनती है कि वो भी एक एक करके उस महान लीडर ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਓ, अपना श्रद्धा सत्कार भेंट करके वापस आ। सरदार बलजिंदर सिंह जी हमदर्द साहब, बादल साहब के सब तो करीबी साथी, जिन्हां दे नाल हमेशा ही जिंदगी दे विच हर जिहड़ी भी कोई मुश्किल घड़ी हुंदी सी ते उन्हां दे नाल सलाह मशवरा करते सन। वो चेचे तौर पर पहुंचे आ। उन्होंने मेरी बेनती है सत्कार सहित वो जिथे भी है स्टेज पर कृपा करके आ जान। उन्होंने अदारा अजीत प्रकाशन समूह की तरफों श्रद्धा सत्कार भेंट करने। सरदार दर्शन सिंह जी धालीवाल साहब अमेरिका तो चेचे तौर पर बहुत नेड़ के परिवारक संबंध बादल साहब नाल। सरदार परमिंदर सिंह जी ढींडसा साहब बहुत नेड़ का सिर ते बड़ा बादल साहब का उन्होंने हथ रहा। मीडिया वाले को बेनती है कि कृपा करके आराम नाल उन्होंने रास्ता ना कोई ब्लॉक करो। सरदार बलजिंदर सिंह जी हमदर्द साहब श्रद्धा सत्कार भेंट कर रहे हैं, भावुक ने बहुत ज्यादा। बाबा टेक सिंह जी धनौला साहब, सरदार इकबाल सिंह जी चौधा साहब, सरदार जगमीत सिंह जी साबका मैंबर पार्लीमेंट, एक चल उनके अंतिम बार दर्शन हो सके। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जी लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और क्योंकि जिस तरीके से जो एक शख्सियत रही है, जो सफ़र रहा है राजनीति में, उसको कोई भी कभी भुला नहीं सकता है। ऐसे में आपसे समझना चाहूँगी राज जी, पंजाब कैसे महसूस करेगा कमी
आने वाले वक्त में प्रकाश सिंह बादल की? देखिए, राजनीतिक तौर पर भी, एक इंसान के तौर पर भी, और आप कहें कि पंजाब को समझने वाले लीडर के तौर पर भी कमी तो महसूस लाजमी तौर पर की जाएगी। और एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है प्रकाश सिंह बादल के जाने से, उसे भर पाना नामुमकिन अगर कहें तो गलत नहीं होगा। साक्षी, मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो आवाज हम सुन रहे थे, जो सबको कह रहे हैं कि कृपया करके बैठ जाएं और जो गुरबानी चल रही है उसका सिमरन करें, तमाम लोग व्यवस्था बनाए रखें, ये आवाज के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको सुनाई दे रही होगी। ये दलजीत सिंह चीमा है, जो अकाली दल के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और अकाली दल में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। कल से लेकर लगातार ये चीजों को सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दलजीत चीमा बादल परिवार के बेहद खास बताए जाते हैं, और इसीलिए शायद कल से लेकर लगातार हमें ये आवाज बार बार सुनने को मिल रही है। तो ऐसे ही बहुत से लोग जो बहुत करीबी बादल परिवार के और प्रकाश सिंह बादल के अंडर ही आप कह लें, जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, अपनी राजनीति में बड़े हुए और अब उन्हें दिग्गज नेता कहा जाता है। तो आप उनके कद की, जो आपका सवाल था, आप उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हीं के अंडर राजनीति में इंटर्नशिप करके ट्रेनिंग पाकर और जॉब तक हासिल कर ली, और अब एक बड़े राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। ऐसे एक दो लीडर्स नहीं है, ऐसे कई दर्जन लीडर्स हैं जिन्हें प्रकाश सिंह बादल ने तैयार किया। और किसी लीडर के लिए यही बड़ी बात होती है कि वो लोगों को तैयार करता है, उन्हें अपने साथ बनाकर रखता है, कभी भी उन्हें ये नहीं जताता कि उसने उनके लिए क्या कुछ किया, बल्कि वो लगातार उनके लिए करता जाता है। और ऐसी ही शख्सियत थी प्रकाश सिंह बादल की, जो अब राजनीति में देखने को नहीं मिलती, ये हमें कहना पड़ेगा। लेकिन जो जिक्र हम कर रहे थे कि एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है पंजाब की पॉलिटिक्स में, जिसे भर पाना तकरीबन नामुमकिन है। और उसका रीजन शायद यही कि 5 बार सीएम होना, ये किसी के लिए भी कोई आप कहें कि आसान बात तो नहीं है। इस तरीके के लीडर्स जो है वो बहुत 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 कम रहे हैं। और हम जिक्र वीरभद्र सिंह का इसमें करते हैं कि वो एक ऐसे लीडर थे जो उनके पास आते थे, वो सबसे मुलाकात करते थे, सबको चाय पानी नाश्ता पूछते थे। ये चीजें सुनने में बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन इन चीजों का बहुत ज्यादा वजन है राजनीति में। क्योंकि आप जब जाते हैं कहीं पर, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कितनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग अपने आप को किसी से कनेक्टेड समझते हैं, तभी वो आपके पास आएंगे और बार बार आएंगे। और अब हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। और न सिर्फ दिग्गज शख्सियतें यहाँ पर पहुंची हैं, बल्कि जो आसपास के लोग थे वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सभी को दर्शन करने को मिले, ये यहाँ पर जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, हम देख रहे हैं कि बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान, जो मोहाली और चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए थे, वो बादल गांव सीधे पहुंचे और अंतिम दर्शन उन्होंने प्रकाश सिंह बादल की किए। गवर्नर बीएल पुरोहित यहाँ पर पहुंचे हैं। जेएनके के पूर्व मुख्यमंत्री, जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि अब्दुल्ला परिवार यहाँ पर पहुंचा है, तो उमर अब्दुल्ला खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार जो है वो यहाँ पर ढाढ़स बढ़ाने के लिए सुखबीर बादल परिवार को पहुंचे हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती और बताती है कि कितनी बड़ी शख्सियत ये है। और हमने देखा कि ट्यूसडे को रात करीब 8 बजे मोहाली अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस अपनी ली, फोर्टिस अस्पताल में, और कारण भी सांस की तकलीफ ही बताया गया। और उसके बाद जिस तरीके से ये चीजें अनफोल्ड हुई, वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। देखिए, हम लगातार देखते रहे कि सीएम प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के दौरान सुखबीर बादल हों या फिर हरसिमरत कौर हों, जो सुखबीर बादल की धर्मपत्नी है और बहुत ही प्रकाश सिंह बादल की बड़ी नेत्री वो खुद भी हैं, तो ये सब के सब लोग बहुत ज्यादा दुखी इस दौरान नजर आए और शोकाकुल माहौल में ये तमाम चीजें देखने को मिली। अब आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर शव शैया पर प्रकाश सिंह बादल और इस शव शैया को उठाते हुए जो पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, वो व्यवस्थित करते हुए चीजों को। और बेहद इमोशनल ये क्षण है, बेहद गमगीन माहौल, और जिस तरीके से तन्मयता और तनवीनता के साथ प्रकाश सिंह बादल ने राजनीति की, वो अपने आप में
बिल्कुल। एक देखिए, example। लगातार हम बात कर रहे हैं दिग्गजों की, वो जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देखिए हर व्यक्ति जो कि राजनीति में कहें कि जिसने अपनी पहचान बनाई है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन बात उन पंजाब के लोगों की भी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर कि बादल गांव में पूरा पंजाब आ गया हो, क्योंकि जो शिरोमणि अकाली दल है, या यूं कहें कि आज़ादी से पहले जब जन्म हुआ था प्रकाश सिंह बादल का, तब से लेकर अब तक लगभग 95 साल, तो इस 95 साल में हर एक कार्यकर्ता से लेकर हर एक व्यक्ति का जो जुड़ाव रहा होगा, हर कोई चाहता होगा कि हम आखिरी बार देख लें, आखिरी बार छू लें उनको। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है तस्वीर को देखकर कि पूरा पंजाब बादल गांव में आ चुका है। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। और आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि 1927 में उनका जन्म होता है, और जो अपने उन्होंने शुरू के 20 साल जिए वो उस भारत में जिए जो भारत आजाद नहीं था, और 1947 से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। अगर कोई 1947 से सक्रिय राजनीति में हुआ तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि वो आजादी की लड़ाई में पूरे तरीके से सक्रिय था, और 20 साल में वो सरपंची का चुनाव जीत जाते हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे पंजाब को कितना घूमे, कितना समझे, कितना जाने। और इसी का नतीजा ये कि तमाम पंजाब के जो शख्सियतें हैं, पंजाब से बाहर की जो शख्सियतें हैं, देखिए एक बड़ी लिस्ट है। अगर हम कहने लगे कि कौन कौन यहाँ पर आ रहा है, हरियाणा से INLD नेता अभय चौटाला पहुंच जाते हैं, पूर्व सेहत मंत्री सुरजीत जैनी यहाँ पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री सोमनाथ कल भी चंडीगढ़ में भी वो पहुंचे थे। केंद्रीय नेताओं की अगर बात करें तो कई केंद्रीय नेता यहाँ पर पहुंचे। डिप्टी CM ओम प्रकाश सोनी जो है, जो पिछली गवर्नमेंट में थे, वो भी बादल परिवार के को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे। आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम दे दें कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, ये तमाम लोग जो है वो बादल गांव पहुंचे और अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। एनसीपी प्रमुख का लगातार जिक्र हो रहा है कि शरद पवार खुद पहुंचे हैं, ये बड़ी बात हो जाती है। हमने कहा कि उमर अब्दुल्ला पहुंचे, जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर पहुंचे। तो ये एक वो लंबी फहरिस्त है नेताओं की जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और साक्षी, इसका अगर हम जिक्र करें तो हम कल की अगर बात करते हैं तो कल भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। CM मनोहर लाल खट्टर जो CM खुद हैं हरियाणा के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचते हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचते हैं, पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पूर्व CM राजेंद्र कौर भट्टल पहुंच जाती है, सुनील जाखड़ जो अब बीजेपी में, पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, सांसद परनीत कौर पहुंचती है, अमृतसर सिंह की जो धर्मपत्नी है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और अब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सुखबीर बादल लगातार आसपास ही आपको नजर आएंगे। और शोकाकुल माहौल में, बेहद गंभीर माहौल में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कैसे लोग विलाप करते हुए और इस क्षण में भावुक होते हुए लोग आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन प्रकाश सिंह बादल के लिए जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम होगा, जितनी आप उन पर बात करने, आप उनके लिए पॉजिटिव बोलते हुए नजर आएंगे। और वो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पल है तो इस पल में लोग ऐसी बात कर रहे हैं। जब वो CM थे उस वक्त भी विपक्ष उनके लिए इल फीलिंग नहीं रखता था, बैड इंटेंट नहीं रखता था, क्योंकि वो किसी के लिए इस तरीके की इल फीलिंग नहीं रखते थे। तो बहुत सी बातें कही और सुनी गई होंगी पंजाब में, लेकिन प्रकाश सिंह बादल से बड़ा लीडर नहीं आप किसी को भी कह सकते पंजाब की राजनीति में। जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो परमार साहब का जिक्र आता है, वीरभद्र सिंह का जिक्र आता है, ये बड़े लीडर हिमाचल में हुए। और अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की पॉलिटिक्स में प्रकाश सिंह बादल से बड़ा लीडर आप किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि इतने वक्त तक उन्होंने राजनीति की और जिस गरिमा के साथ राजनीति की वो काबिले तारीफ कहा जाएगा। इस तरीके के आप कह लें कि उन पर सफर, ये तमाम चीजें अपने आप में बताने और जताने के लिए काफी शख्सियत उठे। और अगर पंजाब तक से तो ये गलत हो जाएगा। वो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता थे,
वो राष्ट्रीय राजनीति में भी उतने ही सक्रिय थे। और हम सब जानते हैं कि जब एनडीए का गठन हुआ तो उस एनडीए के गठन में कितनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, और शायद इसीलिए कभी भी बीजेपी उनके साथ रिश्ते नहीं तोड़ना चाहती थी, गठबंधन नहीं तोड़ना चाहती थी। हालांकि ऐसा दौर आया कि अकाली दल को खुद गठबंधन तोड़ देना पड़ा, और वो दौर आया था किसान आंदोलन के दौरान। बिल्कुल, देखिए कृषि कानून के चलते ये गठबंधन टूटा, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब तक सीमित नहीं थे, और इसी वजह से आज पूरा देश के जो दिग्गज चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कल पहुंचे, हर कोई पहुंच रहा है और आखिरी बार दिखना चाहता है। ऐसे में बात शिरोमणि अकाली दल की भी। बिल्कुल, देखिए अकाली दल की बात तो हमेशा होगी जब प्रकाश सिंह बादल की बात होगी, और आप अंदाजा इसी से लगा लेंगे जब चंडीगढ़ से भी उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में रखा गया तो उस दौरान जो चादर उनके ऊपर थी वो अकाली दल की ही थी, यानी तकड़ियां उसमें लगी हुई थी, और वो जो चादर थी वो उसके साथ सुसज्जित करके उन्हें वहां से रवाना किया गया था। बहरहाल देखिए, जिस जगह पर ये सब कुछ हो रहा है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये बादल गांव की तस्वीरें हैं, और ये पूरी की पूरी जगह है, ये खेत है जहां पर ये सब कुछ मैनेज किया गया है, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे और तमाम लोग थे उनकी तरफ से डिसाइड किया गया कि लोग बहुत ज्यादा आएंगे तो शमशान घाट छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए ये सब कुछ। और जो बादल गांव के लोग हैं वो उनका पीढ़ी तक कहना है कि दाह संस्कार जो उनका किया जाएगा, और उसके बाद उनका स्मारक भी यहाँ पर जरूर बनाया जाए। प्रकाश सिंह बादल के समर्थकों का ये कहना है, या कह लें गाँव के लोगों का ये कहना है, और इस तरीके की चीजें अमूमन ऐसे बड़े लीडर्स के लिए जरूर की सुनी और देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर की भी जाएंगी। और हम वाइड एंगल से भी देख पा रहे हैं कि तस्वीरें जो है, इन तस्वीरों में लगातार लोगों का आना अभी भी जारी है, और जत्थेदारों का भी पंजाब के लिए क्षति नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षति है। अगर बात करें प्रकाश सिंह बादल की, तो 1992 में बाबरी विध्वंस जब हुआ था तो बीजेपी के साथ उस दौरान खड़े हुए नजर आए थे प्रकाश सिंह बादल। और आप ये यहाँ पर कहना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि हम बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी किस तरीके से बीजेपी के साथ खड़ी थी वो एक बहुत पॉजिटिव बीजेपी के लिए गया था, और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी सेवाएं देते हैं बादल। आप जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी का कर लें, आप किसी भी बड़ी उनके साथ उनके राजनीतिक और पारिवारिक संबंध बहुत ज्यादा मजबूत थे, वो उनके साथ बहुत बहुत करीबी उनके कहे जाते थे। और साक्षी से आप ऐसे समझ लीजिए कि 75 साल जीना मुश्किल होता है। प्रकाश सिंह बादल ने 75 साल सिर्फ राजनीति की, यानी जब होश संभाला तो वो देश को आजाद करवाना चाहते थे। देश को आजाद करवाया में जो अनौखता रहा, उसके तुरंत बाद वो सरपंची का चुनाव जीत जाते हैं, और 47 से लेकर 70 की कड़ी मशक्कत के बाद 1970 में पहली बार और अब आप देख रहे हैं कि जो पंचतत्व में विलीन होने की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। परिवार के सदस्य आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर मनप्रीत बादल को भी हम देख पा रहे हैं, जो भतीजे हैं प्रकाश सिंह बादल के, उन्हें भी हम देख पा रहे हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। जिस मंच पर परिवार के लोग पहुंचे हैं और कुछ लोग इसे पिक्चराइज भी करते हुए हम देख रहे हैं कि जो पंचतत्व भी होता है और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे शरीर के ऊपर डाला जाता है, वो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। यहाँ पर आपको महिलाएं भी नजर आएंगी जो परिवार की महिलाएं हैं, और पैरों के पास कुछ ऐसे लोग भी आपको नजर आएंगे जो लगातार इस बात का भी जिक्र करते रहे कि उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा। और गुरु साक्षी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने सिर्फ नेता खड़े नहीं किए, इन्होंने लीडर्स बनाए। प्रकाश सिंह बादल ने ऐसे लीडर्स क्रिएट किए पंजाब में जो अकाली दल में ही नहीं और दलों में जाकर भी अपनी सेवाएं देते रहे, और उसका प्राइम एग्जांपल अगर आप कहें तो वो प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल को अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मनप्रीत बादल जो है वो 2012 के चुनाव से ठीक पहले छिटक कर अपनी उन्होंने पंजाब पीपल पार्टी बना ली थी, और कुछ खास वो वहां पर कर नहीं पाए थे, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था।
और पिछली सरकार में जो अमरिंदर सरकार थी उस गवर्नमेंट में वो वित्त मंत्री तक रहे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अकाली दल में अपनी सेवाएं नहीं दी जिन्हें तैयार किया प्रकाश सिंह बादल ने, बल्कि उन दलों में भी जाकर उन्होंने पंजाब को संवारा और समझा जब वो अकाली दल से छिटक कर दूसरे दलों में चले गए। अब इन तस्वीरों में आप देख लें कि राजनीति के सूरमाओं के साथ साथ प्रकाश सिंह बादल के वो किचन कैबिनेट के लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो लगातार उनके साथ साथ चलते रहे। और जो एक प्रश्न होती है कि जो अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं वो लकड़ियां जो है वो रखते हैं पार्थिव शरीर पर, उसे ही अंजाम दिया जा रहा है। और लाजमी है कि परिवार के लिए बेहद मुश्किल क्षण है, क्योंकि जिस शख्स के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी रहे अब वो आपके बीच में नहीं होगा, तो बेहद मुश्किल पल ये, बेहद दुख वाले पल ये। लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक विरासत आपको पीछे मिली है, अब आपको उसे संभालना है और संभालना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर इसी विरासत की बात करें, क्योंकि बात हम कर रहे थे शिरोमणि अकाली दल की, देखिए शिरोमणि अकाली दल का जब जब नाम आता है प्रकाश सिंह बादल का, वट वृक्ष के तौर पर वो रहे हैं दल के लिए। ऐसे में किस तरीके से मार्गदर्शन होगा? क्योंकि देखिए अगर हम इस दल के नेताओं को भी हटा दें, अभी हम सुन रहे थे जेपी नड्डा को, उन्होंने ये भी कहा अपनी बाइट में कि समय समय पर जब मैं इनसे मिला हूं तो मुझे मार्गदर्शन दिया है। ये तो अलग पार्टी के नेता थे, लेकिन जो उनकी पार्टी के नेता हैं उनको क्योंकि लीडरशिप वही कर रहे थे, लगातार मार्गदर्शन उनकी तरफ से मिल रहा था। अब ऐसे में किस तरीके से वो कमी खलेगी? देखिए लाजमी है, और आपने जेपी नड्डा का जिक्र किया तो हम सबको याद है कि वाराणसी चुनाव से ठीक पहले पर्चा भरने के लिए प्रकाश सिंह बादल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, और दूसरी टर्म की मैं ये बात कर रहा हूँ। और उस दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरण स्पर्श किए थे प्रकाश सिंह बादल के, वो जो वीडियो था और जो वो तस्वीर थी वो बहुत वायरल उस दौरान भी हुई, और आपको अभी भी वो तस्वीरें बहुत वायरल होती हुई नजर आएंगी। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि इस तरीके की वो शख्सियत थे, इस तरीके का उनका कद था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले में भी उन्हें अपना गुरु कहने से हिचकिचाते नहीं थे। लोगों के सामने भी खुलकर वो कहते थे कि प्रकाश सिंह बादल जो है वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। और जेपी नड्डा क्यों ना कहें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत उनसे प्रभावित रही है, तो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, या फिर कांग्रेस के आप किसी लीडर को उठा लीजिए, मनप्रीत बादल का हम अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की आप बात करें, उनकी धर्मपत्नी परनीत कौर कल वो वहां पर पहुंची हुई थी। हमने देखा भट्टल जो पूर्व सीएम रही है वो वहां पर पहुंची हुई थी। अगर आप आज की बात कर लें तो बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ये तमाम दिग्गज इसलिए पहुंचे हुए थे क्योंकि एक शख्स की जो रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। जो वो कहते थे वो करके भी दिखाते थे, और कैसे उसे करना है ये भी बताते थे। रही बात अकाली दल की, कि अकाली दल के पास अब क्या, अकाली दल का एक बहुत बड़ा चेहरा जिसके चेहरे पर वो लगातार राजनीति करते रहे, उन्हें अब वहां से कैसे उठना है। तो लाजमी तौर पर इतने लीडर्स क्रिएट करके प्रकाश सिंह बादल जा चुके हैं कि कोई तकलीफ या कोई दिक्कत अकाली दल को नहीं होनी चाहिए। परिवार में ही उनके पास आप देखेंगे कि 2-3-4 लीडर्स आपको जरूर नजर आ जाएंगे, जिनमें खुद सुखबीर बादल है, विक्रम मजीठिया है, सुखबीर बादल की धर्मपत्नी है। तो ये तमाम वो लोग जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है कि अकाली दल अभी विपक्ष में भी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आप जरूर देख पाएंगे कि अकाली दल वापसी करने की कोशिश भी करेगा और वापसी करता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन अकाली दल आपको एक ऐसा दल पंजाब में नजर आता था जिसका कोई विकल्प नहीं था, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि शायद सिख धर्म को समझने वाली पार्टी से कहा जाता था। और हम अलग अलग मौकों पर देख चुके हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहना है वो ये दल दिखाता रहा। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो सकता है कि अकाली दल का भविष्य क्या, लेकिन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है साक्षी, वो ये कि इतने लीडर्स क्रिएट करके गए हैं प्रकाश सिंह बादल कि वो न सिर्फ अपने दल में रोशनी बिखेरेंगे बल्कि दूसरे दलों के लिए भी वो मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। तो इस सवाल पर तो आप ये कह सकते हैं कि उनके पास आने वाले वक्त में और बहुत से लीडर्स रहने वाले हैं जो पार्टी को संभाल सकते हैं, और पार्टी को एक उत्तराधिकारी के तौर पर सुखबीर बादल मौजूदा वक्त में संभाल ही रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों को जरा देखें जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, और
अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए दिग्गजों का बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा। हालांकि कहा यह भी जा रहा था पहले कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। बहरहाल अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और मनप्रीत बादल को भी आप देखेंगे बहुत एक्टिवली वो यहाँ पर लकड़ियां जो है वो चढ़ाते हुए और शव शैया पर लेटे हुए प्रकाश सिंह बादल अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए हैं। परिवार, एक भरा पूरा परिवार होने के साथ साथ पंजाब को जिस तरीके से बनाया, क्योंकि पंजाब को जिस तरीके से देखा गया तो हमें ये जरूर समझना होगा इस पर साक्षी कि पंजाब पूरे मुल्क से अलग चलता है। उसके 2-3 रीजंस हैं। अगर आप बात करेंगे आज़ादी की, तो आज़ादी की लड़ाई में भी पंजाब का बहुत ज्यादा योगदान कहा गया, और योगदान होने के बाद क्योंकि सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद पंजाब ने जो कुछ झेला, क्योंकि हम देखते थे कि उस वक्त किस तरीके का माहौल था, तनावपूर्ण स्थिति थी। उस तनावपूर्ण स्थिति से निकलकर एक शांत प्रदेश बनाना आसान नहीं रहता। कश्मीर को हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी तपती हुई आप कहें आग की लपटों के बीच में कश्मीर नजर आता है, आतंकवाद से ग्रसित नजर आता है। लेकिन पंजाब को कैसे शांत किया गया, तो अगर हम कहें कि वो किसी एक शख्स ने किया तो ऐसा नहीं। प्रकाश सिंह बादल जैसे कई ऐसे लीडर्स रहे जो लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहे और जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ होता रहा कि पंजाब को शांति किया जाए, पंजाब को आनंदित प्रफुल्लित भी किया जाए और वहां पर हर लिहाज से पंजाब की शांति अमन कायम करने में अहम भूमिका निभाई जाए। तो ये वो पंजाब जो अब प्रगति की राह पर है, बस इसे संभाल लें। और लगातार प्रकाश सिंह बादल यही कहते भी नजर आते थे कि पंजाब की शांति जो है वो बड़ी मुश्किल से नसीब हुई है, इस शांति को बिल्कुल तोड़ा ना जाए, इस शांति को यूं ही बरकरार रखा जाए। अब लोगों का हुजूम है, आसपास लोग है, लकड़ियां जो है वो रखी गई है और अब आप देख रहे हैं कि सुखबीर बादल ने जो है वो इन लकड़ियों के ऊपर घी डाला है और वो इसीलिए डाला जाता है ताकि जो आग है वो मजबूती के साथ लकड़ियों को पकड़ ले। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं जो धार्मिक तौर पर जरूरी, वो यहाँ पर की जा रही हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का बस अब कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा और बेहद आप कह सकते हैं इमोशनल मोमेंट है ये, न सिर्फ बादल परिवार के लिए, पूरे बादल गांव के लिए, पूरे पंजाब के लिए। और राष्ट्र तौर पर, अगर राष्ट्र नेता के तौर पर उन्हें देखा जाए तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जब राष्ट्रपति की बात होती है तो 2017 के बाद लगातार हमने देखा कि प्रकाश सिंह बादल का नाम इस दौड़ में, इस रेस में रहा कि शायद प्रकाश सिंह बादल को राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो आप बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से लगातार एक सदी का अंत हो चुका है, राजनीति के महान खिलाड़ी तो इनको कहा जा रहा है, लेकिन एक अजात शत्रु भी थे, एक ऐसा शख्स जिसका कभी, फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा दें जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं पंजाब के भगवंत मान, और क्योंकि अंतिम प्रक्रिया चल रही है, अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में हो जाएगा और उससे पहले हर कोई पहुंचना चाह रहा है कि वो अंतिम बार दर्शन कर ले। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं बादल गांव से लाइव। बादल गांव में आज हुजूम है जनता का, पंजाब की जनता ही नहीं। और फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं जो कि इस अंतिम दर्शन में शामिल हैं, अंतिम बार देखिए विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है और ये तस्वीरें हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और वो भी देखिए जो परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये सिलसिला व्यक्तिगत तौर पर भी चलता रहा, ना केवल यहाँ पर पहुँचने से पहले बल्कि लगातार संपर्क में थे परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि जिस तरीके से जुड़ाव रहा है प्रकाश सिंह बादल का राजनीति के हर व्यक्ति से, उस तरीके से ही तमाम जो लोग हैं वो भी इस परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा जो सफ़र रहा है ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਤ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ, चौधरी सोम प्रकाश जी केंद्रीय मंत्री साहब, बहुत नजदीकी रिश्ते रहे हैं बादल साहब नाल हमेशा इन्हां दे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह जी राजा वड़िंग साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी साडे सत्कारयोग मैंबर पार्लीमेंट हरियाणे तो, सरदार सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब साबका कैबिनेट मंत्री साहब, वो कांग्रेस के कौमी प्रधान खड़गे साहब वालों जिहड़ी है वो रीत नहीं करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला साहब कैबिनेट मंत्री हरियाणा, सीपीआई वालों हरदेव अर्शी जी बहुत पुराने आगू ने बादल साहब के नाल लंबा समय बिताया। JNK के साबका मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, साडे सत्कारयोग फरूक अब्दुल्ला साहब दे और बादल साहब दे बहुत पुराने रिश्ते, उन्हां दे सपुत्र भी ने। NS जी जिन्हां ने दिन रात बादल साहब ने बुलाया, उन्हां दे अफसर डेनियल साहब, उन्हां ने अपने महान लीडर नूं श्रद्धा भेंट की। हाँ जी, उत्तर प्रदेश अकाली दल के साडे सूबे के प्रधान कथूरिया साहब उमर अब्दुल्ला जी, प्रदीप यादव जी, बसपा के सूबे के प्रधान साहब साडे बहुत नजदीकी साथी सरदार जसबीर सिंह जी गढ़ी साहब, साबका प्रधान चंडीगढ़ के पंजाब के इंचार्ज अवतार सिंह कनीपरी जी, स्थानक DIG साहब भुल्लर साहब, HS भुल्लर साहब, मुक्तसर जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब श्री मुक्तसर जिला, दुष्यंत चौटाला जी ने भी बेनती है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री साहब अभय चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी उन्होंने प्रधान साहब, श्री मुक्तसर जिले के SSP सरदार हरमनवीर सिंह गिल साहब, जिला पुलिस वालों श्रोमणी अकाली दल के लैजिस्लेचर विंग वालों डॉक्टर जिहड़े साडे सुखी जी अयाली जी, उन्होंने बेनती है कि वह भी आ जाए। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा और एक परिवारक मैंबर के तौर पर वो हाजिर हुए ने। सरदार निशान सिंह जी प्रधान साहब उन्होंने, ओम प्रकाश चौटाला जी भी मैनू इन्फॉर्मेशन आई सी कि शायद गड्डी दे विच बैठे ने, कृपा करके जे आ सकते हैं तो जरूर उन्होंने, नहीं ठीक है इतने नहीं आ सकते। कल पार्टी दे विच पार्टी ऑफिस विच लंबा समा बैठ के गए। अभय चौटाला जी अनैलो के प्रधान साहब और बादल परिवार और चौटाला परिवार के बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी सारी सीनियर लीडरशिप है वो इकट्ठे होके जिहड़ी है अपने लीडर नूं अंतिम वधाई देनी चाहते हैं। सारे बेनती है, मैं नाम नहीं लेंदा, धामी साहब तुसीं परिवार दे विचों आओ।
अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लगातार चल रही हैं और इसी क्रम में बारी बारी से हर कोई पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहा है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, दुष्यंत चौटाला हो या मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, हर कोई पहुंच रहा है इस अंतिम संस्कार में। और जो रस्में हैं क्योंकि वो अपने अंतिम चरण पर ही हैं और अब से कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे प्रकाश सिंह बादल। एनके शर्मा जी। तो बादल गांव से ये लाइव तस्वीरें हैं लगातार। दिल्ली कमेटी वालों भी आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर सभी का जमावड़ा लगा हुआ है। बादल साहब ਨੂੰ श्रद्धा सत्कार भेंट किया जाना है। प्रकाश सिंह बादल के सफर को याद करके सबकी आंखें नम है और हर कोई अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है पहुंचकर। बहुत ही साडे सत्कारयोग आगू और देखिए अब ये उन्हां दे नाल जिहड़े साथी आए ने वो कृपा करके आ जाओ। तस्वीर जब अब से कुछ ही देर में उनके बेटे अंतिम संस्कार करेंगे प्रकाश सिंह बादल का। आराम नाल नीचे चले जा। अब से थोड़ी देर पहले आपने तमाम दिग्गजों को देखा जिन्होंने पहुंचकर बारी बारी से पुष्प चक्र अर्पित किए और नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। सारे एसजीपीसी मैंबर साहबान का तहे दिल तो धन्यवाद। सरदार गुरप्रताप सिंह वडाला साहब का, पवन कुमार टीनू जी का, रंजीत गिल जी का, सारे एसजीपीसी मैंबर साहबान का। कृपा करके थले चले जाओ। बाबा टेक सिंह जी धनौला का, बीबी जी फरीदकोट तो विजय दानव जी का। तो प्रकाश सिंह बादल का ये पैतृक गांव है जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और अब से थोड़ी देर बाद उनके बेटे मुखाग्नि देने के लिए पहुंचेंगे। ये लाइव तस्वीरें लगातार सूर्य समाचार आपको दिखा रहा है। इससे पहले उनकी शव यात्रा भी निकाली गई थी जिसमें हजारों से भी ज्यादा की संख्या में, यूं कहें कि लाखों की संख्या में जो असमर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो पहुंचे हुए थे। और अब क्योंकि उनका पार्थिव शरीर शव सैया पर है और अब से कुछ देर बाद मुखाग्नि दे दी जाएगी, लेकिन लगातार सिलसिला जारी है हर किसी के पहुंचने का। आम जनता से लेकर देश के दिग्गज चेहरे, हर कोई यहां पर मौजूद है प्रकाश सिंह बादल के इस सफर में, यानी कि उनके अंतिम विदाई में पहुंचे हुए हैं तमाम लोग, जिसकी तस्वीरें लगातार सूर्य समाचार आपको दिखा रहा है। तो 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात करीब 7:45 बजे के आसपास निधन हुआ था। जानकारी है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसके बाद उनको हालांकि भर्ती करवाया गया, लेकिन उनका निधन हुआ है। उनका सफर काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा है। पंजाब के कई बार, लगभग 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लंबे विधानसभा सीट से लगातार 10 बार उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल करी है और भी काफ़ी कुछ उनके सफ़र में रहा है जो कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। और आज हर व्यक्ति उनको याद कर रहा है और उनकी आंखें नम हो रही हैं। आपने अभी अमर अब्दुल्ला को भी देखा है, जो पंजाब की सियासत से जुड़े हुए नेता भी नहीं हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला से लेकर देश के हर कोने में हर कोई पहुंचा हुआ है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ देखिए अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है प्रकाश सिंह बादल को, क्योंकि देश में भी देखिए 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो भी बंद रहे थे और ये देखिए तस्वीरें, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों में मुखाग्नि दे दी जाएगी प्रकाश सिंह बादल को। सुखबीर बादल मुखाग्नि देंगे अपने पिता को। उनका पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। पुत्र वधू हरसिमरत कौर हो, चाहे वो पोता अनंतवीर हो, पोतियां हो, हर कोई पहुंचा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां तक नजर जा रही है वहां तक प्रकाश सिंह बादल के चाहने वालों का हुजूम यहां पर है। कई सारे केंद्रीय मंत्री भी थे जो कि पहुंचे थे, कई सारे मुख्यमंत्री थे जो कि पहुंचे हुए भी हैं अभी भी। हरियाणा के भी देखिए मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम की आज मौजूदगी रही है।
मैं ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ देखिए, ਕਰਕੇ 2 मिनट के मौन के बाद अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम विदाई है वो दी जा रही है प्रकाश सिंह बादल को। और अब से कुछ ही मिनटों में मुखाग्नि भी दे दी जाएगी प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को। और ये जो जगह है जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, यहीं पर स्मारक भी बनाया जाएगा प्रकाश सिंह बादल का, क्योंकि उनके जो गांव के लोग हैं उनका यही कहना है कि यह स्मारक प्रकाश सिंह बादल के समर्थकों की आने वाली पीढ़ी के लिए बनाई जा रही है, ताकि वो प्रकाश सिंह बादल के जीवन से प्रेरणा ले सके। और देखिए, खास तौर से 2 एकड़ की जगह खाली करवाई गई थी प्रकाश सिंह बादल के अंतिम संस्कार के लिए। और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जहां तक नजर जा रही है वहां तक समर्थक ही समर्थक देखे जा सकते हैं। और अभी संभवतः सुरक्षा में लगे वो तमाम लोग हैं जो कि अंतिम विदाई के लिए पहुंचे हैं प्रकाश सिंह बादल की, क्योंकि हर किसी के साथ वो जुड़ाव था प्रकाश सिंह बादल का। उनके घर के लोगों के अलावा किसी भी पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं उनके भी अलावा जो कि उनकी सुरक्षा में लगे हुए जवान थे, जो कि उनके घर में काम करते थे लोग, या जो उनके कार्यकर्ता थे, या किसी भी गांव में जब जाते थे प्रकाश सिंह बादल, वहां के जो लोग थे, हर किसी के साथ एक जुड़ाव था, एक कनेक्शन था प्रकाश सिंह बादल का। और इसलिए हर कोई चाह रहा है कि एक बार देख लिया जाए, एक बार उनको छू लिया जाए। और इसलिए देखिए, जो सुरक्षा में लोग लगे हुए थे वो पहुंचे और उन्होंने छुआ, हाथ जोड़े, नमन किया। और लगातार ये सिलसिला चल ही रहा है। 25 अप्रैल को उनका निधन हुआ था और आज 27 अप्रैल, लगातार हर कोई पहुंच रहा है। आजादी से पहले उनका जन्म हुआ, आजादी के बाद साल 2023 में उनका निधन हुआ है। ये 95 साल का जो सफर रहा है, एक आंखों में हर किसी के सामने आ रहा है कि किस तरीके से 8 दिसंबर को उनका जन्म होता है साल 1927 को, और उसके बाद 25 अप्रैल 2023 में उनका निधन हो जाता है। हर किसी की आंखें नम है, नम आंखों से आज श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं। और ये देखिए, आप हरसिमरत कौर को भी देख पा रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके आने वाली पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है, जो कि राजनीति में उनकी विरासत को आगे लेकर जाएगी। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बादल में हो रहा है। देखिए, अब से कुछ ही देर में उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल मुखाग्नि भी देंगे। कई सारे किस्से भी रहे हैं इस 95 साल के सफर में। और उन तमाम किस्सों को आज हर कोई याद कर रहा है। बताया ये जाता है कि साल 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी देश भर में 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
कांग्रेस तब 140 सीटें जीती थी। अकाली दल ने पंजाब की 13 में से 8 सीटें जीती। तो अपने सांसदों को लेकर बादल दिल्ली स्थित पंजाब भवन पहुंच गए थे। उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुलाकात कर कहा था कि अकाली दल उनके साथ है, यानी कि प्रकाश सिंह बादल ने हर पार्टी का साथ दिया है और इसलिए प्रकाश सिंह बादल को अजात शत्रु कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति में किसी के साथ बैर नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था उनका, कोई शत्रु नहीं था उनका, और इसलिए हर किसी की आंखें नम हैं। अटल जी की महज 13 दिन की सरकार को समर्थन दिया था प्रकाश सिंह बादल ने। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी दोस्ती को निभाते थे, अपनी राजनीति करते थे। इसलिए उनको राजनीति का महान खिलाड़ी कहा जाता है। इसके अलावा एक किस्सा ये भी है, साल 1998 में एनडीए बनाकर 13 क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी के साथ वो लेकर आए थे। कहा यह जाता है कि देवगौड़ा और उसके बाद आई के गुजराल की सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी और 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए। अटल, आडवाणी, जोशी के उस दौर में बीजेपी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए का गठन हुआ। तब देश भर की 13 क्षेत्रीय पार्टियों को एनडीए के बैनर तले लाने में सबसे अहम रोल प्रकाश सिंह बादल ने ही निभाया था। उस चुनाव में बीजेपी 182 सीटें लेकर लगातार दूसरी बार सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने, यानी कि समय समय पर साथ दिया। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, हाथ जोड़े, आंखों में एक दर्द लिए हर व्यक्ति यहां पर जो मौजूद है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि ये अंतिम चरण है अंतिम संस्कार का। उसके बाद सदा सदा के लिए इस दुनिया को, या यूं कहे कि व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि अभी अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद हर किसी के जहन में वो रहेंगे, कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ,
ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵਾ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰਾ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦੈ ਧੀਰਾ। ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰਹੋ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਤਨੀ ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੈ ਕਤਹੇ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਭੇਦਤਾ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਚੰਡਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। अरदास के बाद अब बारी अंत्येष्टि की है और सुखबीर सिंह बादल उनके बेटे मुख अग्नि देंगे और वो वाली प्रक्रिया लगातार चल रही है जब उनको मुख अग्नि दी जाएगी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगातार आप देख रहे हैं सूर्य समाचार पर।
तो बादल गांव से लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रकाश सिंह ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बादल ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਗੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, नीचे चल चौधरी साहब चलो नीचे सारे नीचे हो जाओ जी। हुण परिवार नो रस्म कर तो प्रकाश सिंह बादल अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो सारे जाएंगे कृपा और वही करके प्रक्रिया नीचे लगातार चलो। चल रही है। अंतिम संस्कार उनके परिवार के खेत में ही हो रहा है और यहाँ पर एक सारी ऊंचा सा संगत दा कोटि अंत्येष्टि कोटि के लिए, धन्यवाद। और ये देखिए पंचतत्व में विलीन ਇੰਨੀ हो ਗਰਮੀ चुके हैं। ਦੇ बावजूद प्रकाश सिंह बादल हजारों को की मुखाग्नि गिनती दे दे दी विच गई है। संगत उनके बेटे अपने सुखबीर सिंह बादल नेता और नो तमाम अन्य अंतिम विदाई परिवार के ही वास्ते लोगों के पहुंचे द्वारा हैं। कोई शब्द नहीं तो पंचतत्व में जिहदे विलीन नाल हो चुके हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ प्रकाश ਕੀਤਾ सिंह जा बादल, सके। ये तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। एक एक दा तह दिल तो धन्यवाद। कृपा करके आराम नाल हुण थल्ले चलो। बहुत बहुत सारिਆਂ ਦਾ तो 8 दिसंबर 1970